अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान अकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम कर रहे हैं एमएस वर्ड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है व्यू टैब। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। अपने डॉक्यूमेंट को आप देखते हैं डिफरेंट तरीके से। तो कैसे? उसके लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इक्वल RAND रैंड शिफ्ट के साथ 9 और 0 से मैं ब्रैकेट्स लेके ये एक डिफरेंट रैंडम पैराग्राफ ले लेती हूँ। अभी हमारा ये जो पैराग्राफ है ये है प्रिंट लेआउट में। यानी अगर हम इसका प्रिंट लेते हैं तो जैसे ही आपको नज़र आ रहा है सेम एज़ ऐसे ही आपका प्रिंट आएगा। उसके बाद है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में ऐसे है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा को कॉपी कर पेस्ट कर लेती हूँ। ये मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया और ये कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर लिया। अब ये पूरा पेज जो है ये आपको एक साथ नज़र नहीं आ रहा। आप चाह रहे हो कि पूरा पेज आपको एक ही बार में देखना है, तो आप आएंगे फुल स्क्रीन में यानी रीडिंग मोड में। यहाँ पर ये देखिए ये पूरा पेज आपको कंबाइन इकट्ठा एक साथ दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी स्क्रीन को बड़ा करके रीडिंग मोड में देख सकते हैं। उसके बाद है जी आपका वेब लेआउट। मींस अगर इंटरनेट पे आप देखें तो आपको आपका जो डाटा है, आपका जो काम है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यानी कि आप किसी को मेल करते हैं तो वो भी ऐसे शो होगा। आउटलाइन में ये है कि आपके जितने भी आपने पैराग्राफ बनाए होंगे वो सारे पैराग्राफ जो है वो आउटलाइन बन के आपके पास आ जाएगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक पैराग्राफ है, ये आपके पास दूसरा पैराग्राफ है, और ये एक बहुत बड़ा पेज होता है। यानी सेकंड पेज इसमें कोई नहीं होता, एक बहुत बड़ा पेज आपके पास होता है और आपका सारा काम जो है वो एक ही बहुत बड़े पेज पर आपको शो हो रहा होता है और आपके पैराग्राफ आउटलाइंस बन के आ जाते हैं। ड्राफ्ट में ये होता है कि ड्राफ्ट में भी आपके पास कोई सेकंड पेज नहीं होता, एक ही पेज होता है। और अगर आप ऊपर से देख के कुछ लिखना चाह रहे हो तो वो इजीली ये यहाँ पे आपका कर्सर है, आप इजीली ऊपर से देख के यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो और सारा काम आपको एक ही पेज पर शो होता है। नॉर्मली जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो व्यू रखा जाता है वो आपका प्रिंट लेआउट है। तो जो भी हम काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट में ही करते हैं, बाकी आप डिफरेंट तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। रूलर में ये आपका रूलर है, ये लेफ़्ट में भी है और ये यहाँ पे टॉप पर भी है। अगर आप इस पर अनचेक करते हो तो ये रूलर गायब हो जाएगा, अगर आप रूलर पे चेक करते हो तो ये वापस आ जाएगा। ग्रिड लाइंस में आपके पास मुख्तलिफ आपके पेज पर ग्रिड लाइंस आ जाती हैं। आप अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेते हो तो उस पर भी आपको एक ग्रिड लाइन शो होंगी, नहीं लेनी तो इसको अनचेक कर दें। नेविगेशन पैन में ये है, लाइक अभी तो ये आपके पास एक ही पेज है। अगर आप इंसर्ट में जाके कोई और पेजेस ले लेते हो, अभी टोटल यहाँ पर आपके पास 5 पेज हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास टोटल 5 पेज हैं और हम तीसरे पेज पर हैं। तो अगर आप ये जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं इनको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप व्यू टैब में आएंगे, आप नेविगेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेंटर पेज वाले पे आप क्लिक करेंगे और सिंपल लास्ट पेज पे आके आपने अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस क्लिक करते जाना है और जो आपका एक्स्ट्रा पेज हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है वो आपके डिलीट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखें आपके पास सिर्फ एक ही पेज है, बाकी पेज आपके डिलीट हो गए हैं। सिंपल आपको क्या करना है, नेविगेशन पेन पे आके यहाँ पेजेस पे क्लिक करके आपको बैक स्पेस क्लिक करते जाना है, तो आपका जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं वो आपके डिलीट हो जाएंगे। जूम में ये है कि आपको अपना पेज कितने % जूम करके देखना है, तो आप जूम पे क्लिक करोगे। लाइक अभी जो है आपको इसको 100% पे देखना है तो ये आपको 100% पे दिखा देगा। आपको 200% पे देखना है, होल पेज देखना है, या यहाँ से उसका जूम कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। लाइक आपको होल पेज देखना है तो आपको होल पेज दिखा देगा। 100% पे करेंगे 100%, 1 पेज करेंगे 1 पेज पर दिखा देगा। 2 पेज तो अभी है ही नहीं, तो चले हम एक और पेज ले लेते हैं। ये मैंने एक और पेज लिया तो ये 2 पेजेस, तो आप व्यू में जाके 2 पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 पेजेस दिखा देगा। अगर एक पेज आपको विड्थ में देखना है, बड़ा करके देखना है, तो ये 148 पे होता है तो ये आपको इतना जूम करके दिखा देगा। उसके बाद है जी न्यू विंडो में अभी ये देखिए हमारे पास एक ही जो है वो डॉक्यूमेंट है एमएस वर्ड पर। अगर मैं न्यू विंडो करूं तो ये आपके पास एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है। ये देखिए ये अभी आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हैं। अगर मैं मज़ीद इसको करूं, अगर मैं जो है वो व्यू में आके अगेन न्यू विंडो करूं तो ये आपके पास इस टाइम जो है वो 3 पेजेस हैं और ये 3 पेजेस एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं। जो काम आप एक पर करेंगे वो बाकियों पर भी होगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पैराग्राफ है,
इस पे मैं राइटिंग का कोई भी टेक्स्ट इफ़ेक्ट अप्लाई कर देती हूँ। लाइक मैंने इस पे ये किया तो आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर भी ये अप्लाई होगा, यानी जो काम आप एक डॉक्यूमेंट पे करेंगे वो बाकियों पर भी होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के डुप्लीकेट होंगे। अरेंज हाल में आप आएंगे तो ये आपको इस तरह से अरेंज करके दे देगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट है वो ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। अगर आपको एक दो रिमूव करने हैं, लेकिन मैं ये एक रिमूव कर देती हूँ, तभी मेरे पास ये दो डॉक्यूमेंट हैं। आप जैसे चाहें इसको अरेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देती हूँ। उसके बाद है जी आपके पास स्प्लिट में आपकी फ़ाइल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। आपकी एक फ़ाइल नहीं रह जाती, बल्कि आपके पास आपकी दो फाइल्स आ जाती हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं रखना तो आप सिंपल रिमूव स्प्लिट करें, वो वापस से सिंगल फ़ाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। व्यू साइड बाय साइड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो दोनों कमांड्स हैं वो इस तरह से साइड बाय साइड शो होंगी। और अभी मैं फुल स्क्रीन पे कर देती हूँ। इस तरह से स्क्रॉलिंग पे ये है, अगर आप व्यू साइड बाय, अगर आप इस पर क्लिक करते हो और आप व्यू साइड बाय साइड करते हैं तो अगर आप क्या करेंगे, ये ज़रा व्यू साइड बाय साइड आ ली। अच्छा जी, अगर आप व्यू साइड बाय साइड दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। ओके, अगर आप एक को स्क्रॉल करते हो तो और आप चाह रहे हो कि दोनों स्क्रॉल हो, तो वो जो व्यू साइड बाय साइड से नीचे वाली कमांड थी, आप स्क्रॉलिंग वाली, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ही स्क्रॉल होंगी। और अगर आप उसको जो है वो ऑफ़ कर देते हैं तो फिर आप एक को स्क्रॉल करेंगे तो एक ही होगी, दोनों स्क्रॉल नहीं होंगी। इसी के साथ अगर आपने ऐसे व्यू साइड बाय साइड देख रहे हो और अगर आप रीसेट पोजीशन पे क्लिक करते हो तो आपकी लेफ़्ट वाली कमांड राइट पे चली जाएगी और राइट वाली लेफ़्ट पे आ जाएगी। अगेन मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। उसके बाद स्विच विंडो पे है, अगर आपको डॉक्यूमेंट 2 पे जाना है तो आप डॉक्यूमेंट 2 पे चले जाओ, अगर आपको डॉक्यूमेंट 1 पे आना है तो आप डॉक्यूमेंट 1 पे आ जाएंगे। इसके बाद है जी आपकी मैक्रोज़ की कमांड, बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है। इसके लिए मैं फ़िलहाल कंट्रोल ए करके ये सारा जो है डाटा, इसको कंट्रोल सेलेक्ट आल करके मैं जो है वो बैक स्पेस से रिमूव कर देती हूँ। अब देखें मैक्रोज़ क्या है। मैं फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं और आपको रोज़ एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करना पड़ता है और कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है, तो आप क्या करोगे, अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करके उनको एक शॉर्ट की दे दोगे। तो आप क्या करेंगे, अपने शॉर्ट की डालेंगे आप, तो वो जो भी डाटा होगा वो आपके सामने आ जाएगा, आपको बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा और कहीं से ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप मैक्रोज़ में आओगे, आप रिकॉर्ड मैक्रोज़ पर क्लिक करोगे। यहाँ पे मैक्रो वन कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ से कीबोर्ड पे आप क्लिक करोगे और अब यहाँ पर आपने कोई भी शॉर्ट की देनी है। लाइक अगर मैं कंट्रोल ए देती हूँ तो वो कहते हैं ऑलरेडी असाइन फॉर एडिट सेलेक्ट आल, तो कंट्रोल ए तो सेलेक्ट आल के लिए पहले से ही असाइन है ना, तो आपने ऐसी शॉर्ट की देनी है जो आपके कीबोर्ड में पहले से यूज़ ना हुई हो। तो कंट्रोल से तकरीबन आल जो कीज़ हैं वो यूज़ हो चुकी हैं, तो मैं दे देती हूँ आल्ट कंट्रोल एन। तो ये भी असाइन है व्यू नॉर्मल के लिए, तो हम ये भी नहीं लगा सकते। चलो मैं यहाँ पे दे देती हूँ आल्ट कंट्रोल शिफ्ट ए, ठीक है, अनअसाइन। आल्ट कंट्रोल शिफ्ट ए, ये अनअसाइन है, इसको मैं असाइन कर देती हूँ और ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी मैं काम करती हूँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ भी जो है वो रैंडम टाइप कर लिया। अब मैं इसको सेव कर इतना करने के बाद हम आएंगे मैक्रोज़ में और ये मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है, मैंने मैक्रो स्टॉप कर दिया। अब ये जो मेरी फ़ाइल है इसको मैं कहीं पे भी सेव कर लेती हूँ। लाइक मैं यहाँ से फ़ाइल में जाके सेव एज़ कर देती हूँ, मैं कहीं पे भी, मतलब रैंडम मैंने जो है ना बस इसको सेव करना है। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। अभी मैं जो है इसको क्लोज़ कर देती हूँ और अब ये कोई भी MS वर्ड की कोई भी ना सॉरी, ये इसको मुझे क्लोज़ करना है डॉट से। ओके, ये MS वर्ड जो है ये हमने क्लोज़ कर दिया है। वेट अ सेकेंड, चलें यहाँ नीचे से मैं MS वर्ड को ओपन कर लेती हूँ। ये मैंने दोबारा से ये MS वर्ड जो है इसको ओपन कर लिया है और ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा।
ये पीछे एक्सेल ओपन हुआ है क्योंकि मैं एक्सेल पे काम कर रही थी, तो वो इसलिए एक्सेल की फ़ाइल भी पीछे ओपन हुई है। बहरहाल हमारा भी एक्सेल का कोई काम नहीं है, हमें एमएस वर्ड पे वही डॉक्यूमेंट जो है उसको निकालना है। तो हमने ये एमएस वर्ड ओपन हो गया। अभी पीछे जब हमने काम किया था, जो फ़ाइल बनाई थी, उसको हमने ओपन करना है। तो बहुत ही आसान है, आपने जो शॉर्ट की दी थी बस आपने वो शॉर्ट की लगानी है। लाइक हमने जो है वो शॉर्ट की देती थी ALT+Shift+A। तो ये देखें भाई, ये आपका वो जो आपकी फ़ाइल थी वो ओपन हो चुकी है आपके सामने। बस वो इफ़ेक्ट आपका सेव नहीं हुआ था, फ़ाइल आपकी सेव हुई थी। जब भी आपने डाटा, जब भी आपने काम किया था, वो फ़ाइल आपकी सेव हुई है। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ाइल को विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको शॉर्ट की दे सकते हैं और जब चाहे उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो एमएस वर्ड है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे फ़ाइल पे, इसमें हम कुछ सेव और सेव एज़ और ये फ़ाइल की सारी कमांड हम सीखेंगे। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।